हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब सही होंगे और मज़े से होंगे और हम भी सही हैं। और जी आज है सैटरडे और तारीख है 28 और आज हम सुबह सुबह ना जैक को लेके जा रहे हैं डॉक्टर का। देखो बैठ गया है अगली सीट पे और गाड़ी इतनी चला रही है। इतनी हेलो बोल दिए कोई, हाँ गाड़ी आ रही तो इतनी चला रही है गाड़ी। तो मैं इतनी ही जा रहे हैं क्योंकि इसके पापा के पास टाइम नहीं है और कई दिन से सोच रहे हैं हम दिखाने के लिए पर जा नहीं पा रहे हैं। तो फाइनली आज हम नहीं कोई नहीं आ रहा। तो फाइनली आज हम अपने जैक को दिखाने के लिए जा रहे हैं और आके नहाएंगे क्योंकि फिर वहाँ पे ना भीड़ है। तो फिर अब कपड़े मैंने कल भी अपने कपड़े चेंज करे थे तो हम आके कपड़े चेंज करेंगे फिर हम नहाएंगे। और मैंने दाल भिगो के रख दी है मलका मसूर की क्योंकि वो देर से भीगती है। तो घर पर विशाखा और रचित है और हम इसे बता के भी नहीं आए हैं तो हम इसे लेकर आ गए हैं और चलते हैं से डॉक्टर के पास और दिखाऊंगी। ये देखिए कैसे बैठा है आगे और गाड़ी चला रही है इति रानी। हेलो बोल दो इति। एक बार को देख के हेलो इधर को देख के बोल दे। अच्छा सामने से टूट जाए यार। मम्मी गाड़ी बहुत पीछे हो रखी है। तो जी हम निकल चुके हैं अपनी सोसाइटी से। खड़ी है सामने बिल्कुल। कौन ये औरत कौन सी वाली? गाड़ी को थोड़ा सा आगे रखना। क्या करेगी? सीट पीछे करेगी क्या? आगे कैसे होती है गाड़ी मम्मी? है मुझे नहीं पता नहीं कैसे होगा। तो पीछे जा रही है गाड़ी और देखियो खाली सीट पे हमारा जैक को बैठ गया। पता नहीं जैक के बाल काट के गया था ना जो उसने पता नहीं कैसे बाल कटे कि कहीं से आ रहे इसके कहीं से नहीं। तो पूछेंगे डॉक्टर से भाई क्या हुआ, कुछ एलर्जी तो नहीं है ऐसा। तो अच्छा नहीं लग रहा ना जैक तो हम इसलिए से दिखाने ले जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। इसलिए ले जा रही हूँ। हाँ और उसकी सफाई वफाई करवाने, कान में भी बहुत गंदगी हो रही इसकी तो ये डॉक्टर ही करेगा। तो जी चलते हैं हम। तो जी हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे जैक को लेके। तो जी यहाँ पे ना कुछ मतलब भीड़ सी हो रही थी। इतनी कहने की मम्मी तुम अंदर चली जाओ मैं से यहीं घुमा लूँ। मैंने कहा नहीं तू भी आ जा अंदर ही थी। तो कहने के नहीं तुम अंदर जाओ। तो मैं चली गई अंदर और हमारा 15वां नंबर था क्योंकि ये नंबर ले आई थी पहले मुझे गाड़ी में बिठा के। तो जी जब मैं वहाँ पहुँची मैंने फिर इति को मैंने बुला लिया। वैसे तो घर का नाम इसका इति है, वैसे तो निकिता है। तो फिर इसे मैंने बुला लिया। और तो यहाँ पे है ना बहुत सारे डॉगी हैं जो बीमार हो रहे हैं और ये देखिए कैसे करता है यहाँ आके। तो पता नहीं अजीब सी हरकत करता है जैक। तो अभी बस 14वां नंबर जा रहा है और हमारा नंबर आने वाला है 15वां। तो पता नहीं देखियो कैसे जाएगा ये अंदर। ये बहुत परेशान करता है यहाँ पे आके। डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर जाता नहीं। इसे पता है कि मेरे यहाँ पे इंजेक्शन लगने वाला है तो डरता है बहुत ज़्यादा। और जी जहाँ पे ये जो जेंट्स खड़े हैं ना यहाँ पे इनका एक डॉगी है छोटा सा, उसकी ड्रिप चढ़ रही है और बहुत मतलब हालत ख़राब है। तो मुझे देख कर बड़ा दुख हुआ उसे। और अब हमारे जैक का नंबर आने वाला है 15वां। अभी जाना था तो ज़बरदस्ती कर रही थी। नहीं मैंने कहा थी इसे कि मैं इसे गोद में उठा के ले कर चल। कह रही मम्मी मैं तो ये बहुत मतलब बदतमीजी कर रहा है, जाने के लिए मना कर रहा है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो फिर भी तिप लेगी गोदी पकड़ कर, मैं पीछे पीछे दिस के। तो अब ज़बरदस्ती से अंदर ले गई है, ज़बरदस्ती से ले गई है अंदर। तो मैं बाहर थी तो कल मम्मी जल्दी से आ जाओ गेट बंद कर दो नहीं तो बाहर से भाग जाएगा। और मैं भी अंदर आ गई हूँ। तो अब देखिए कितनी ये बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है कि देखिए ये दूसरा डॉगी है इसका भी इलाज चल रहा है अंदर। और ये देखिए कैसे बाहर निकलने के वो कर रहा है। तो बहुत परेशान कर दिया, अंदर नहीं जा रहा डॉक्टर के पास। इसे पता है कि मेरे मुझे यहाँ पे दिखा के इंजेक्शन लगेंगे। ये देख के कैसे हरकत कर रहा, मुझे तो हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा कि बताओ इसे भी पता है सब। और देखो कितनी हरकत कर रहा है ये। फिर भी हम ज़बरदस्ती करके इसे ले गई थी। और जी बस डॉक्टर कहने लगा, बताने लगे हम इसकी कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ये देख कैसे कर रहा है। तो जी हमने डॉक्टर से बताया कि इसके है ना ये जो पूँछ हमने बाल कटवाए थे ना, तो पूँछ पर बाल आ रहे हैं इसके और ना ही ये देखिए बाल सब झड़ गए इसके और ना आ रहे हैं।
तो ये कहने लगे, डॉक्टर साहब कहने लगे कि जी ऐसा है, इसे एलर्जी हो गई है और एलर्जी चल रही है। तो जी अब जब इसके है ना एलर्जी की दवाई लिखेंगे डॉक्टर साहब। और हम शैम्पू जो गलत है वो लगा रहे थे, उसे भी मना कर दिया डॉक्टर ने। अब डॉक्टर ने लिखा है शैम्पू इसका। तो जी अब ज़बरदस्ती पता नहीं कैसे इस पर उठ नहीं रहा, इतनी पे जैक ऊपर नहीं चढ़ रहा टेबल पर, ये देखिए। अब दोनों ने पकड़ के इन्हें चढ़ा दिया ऐसे। तो जी बता रहे थे हमें कि भाई इसके इनके कान वान साफ कर दो। इसकी डॉगी के ना हर 1.5-2 महीने में सफाई होती है, तो हमें हर 1.5-2 महीने में जाना पड़ता है इसे लेकर। तो जी अब जी कान की सफाई करेंगे इसकी और 2 इंजेक्शन लगेंगे इसके। डॉक्टर कहते हैं 2 इंजेक्शन लगेंगे और थोड़ी सी दवाई लिख दी है, जो दवाई स्टोर पे से मिलेगी बाहर। तो जी अब जो कान साफ कर रहा है डॉक्टर के, क्योंकि कान में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन सा हो रहा है इसके। तो कान की सफाई हो रही है और दवाई डलेगी। ये देखिए कैसा खड़ा है, बिल्कुल चुप खड़ा है जैक। समझता है ये सब कि यहाँ पे मुझे ले आई, अब जब ये होगा मेरे साथ यहाँ, ना तो ये भोंकने का ना कुछ करने का, बस सीधा खड़ा रहेगा। तो इतनी है ना पकड़े खड़ी है इसे, और कंपाउंडर है जो है ना वो कर रहा है कान साफ इसका। और मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, देखो इतनी कह रही, मैं कुछ बोल रही थी, मुझे चुप कर दी। मम्मी बोलो ना, तुम्हारी आवाज़ सुनकर कभी भी चले गए हो, ये सब की आवाज़ समझता है। तो हम डॉक्टर से बता रहे थे इसकी सारी हरकत, भाई ऐसे ऐसे खाना नहीं खाता ये। क्या डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी गर्मी इतनी पड़ रही है, खाना कहाँ से खा लेगा, तो थोड़ा थोड़ा खाना खिलाओ, इसे ज़्यादा मत खिलाओ। तो देखिए कैसा कर रहा है। और कान की सफाई हो रही है इसकी, और पीछे से भी थोड़ी सी सफाई होगी, इनके डॉगी को होती है। तो जी हम इन चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं इसका, कि हमें कब लेके जाना है। और तो हर 3 महीने में ऐसे कीड़ों की दवाई खिलानी पड़ती है। तो जी डॉगी पालना बड़ा टफ है। बहुत से लोग पाल तो लें, उसकी केयर नहीं करते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम तो भी बच्चे की तरह रखते हैं, जैसे घर में छोटा सा बच्चा है अपना, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। सुबह को उसे नाश्ता देते हैं, दोपहर को खाना खिलाते हैं, शाम को पूरा ध्यान रखते हैं इसका। तो जी बस यहाँ पे अब जल्दी से हम सोच रहे कि भाई जल्दी जल्दी इसकी सफाई हो जा। तो जी हो रही है सफाई। जैक है ना एसी के सामने बैठा है और इतनी हालत खराब हो गई इसकी, इंजेक्शन लगते सारी। ऐसा कभी बात करके रुक जा, इतनी हालत खराब हो गई, बेचैन हो गया बेचारा। फैफे बंद हो गई मम्मी बिल्कुल। हाँ मम्मी, हाँ बिल्कुल फैफे बंद। तो जी इसके इन्फेक्शन बताया है, और अगले बंद तो कर आवाज, और अगले हफ्ते फिर लाना है। ऐसा 1 इंजेक्शन और लगेगा, इसका दवाई लिखी है। तो जी 1 इंजेक्शन ऐसा लगा, हमारा जैकू बहुत बेचैन हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो जी तड़प गया गाड़ी में, चारों तरफ घूम गया, अब जाके ठीक हुआ। देखो अब कैसे बैठा है, देखो ये देखिए अब। तो जी अब बिल्कुल सही बैठा है। तो जी मिलते हैं आपसे घर पे हम। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है, और हमने थोड़ा सा बाहर ही खाया है, क्योंकि आज हमें देर हो गई थी। तो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि हम गए थे एक और मकान देखने, और अभी अभी आए हैं। और जैक नहीं रहा था, डॉक्टर के इलाके से हमने यहीं छोड़ दिया था, इसे खाना वाना खिला के था। और फिर मैं और विशाखा और दीदी, तो हम तीनों गए थे मकान देखने, क्योंकि इसके पापा को तो टाइम नहीं है। तो जी अभी अभी आए हैं और बहुत थकावट हो रही है। आज बर्तन वाली हमारी आएगी और उसके पापा भी आने वाले हैं। तो हमने तो बाहर खा लिया था, पर इसके पापा के लिए हमने दाल चावल बना दिए थे, काली मसूर की दाल और चावल और रोटी। जब आएंगे मैं उन्हें दूँगी तब आपको दिखाऊँगी। और ये देख लीजिए अब बिल्कुल ठीक है, ये ना कुछ भी कर रहा है ना कुछ है। और इसके भी दवाई नहीं आई, अभी हमें टाइम नहीं लगा, पर्चे पे इसकी दवाई लिखी है, तो इसकी हम दवाई लाएँगे जैक की शाम को। ये दोनों भी आज आगे भी आए, हम तीनों गए थे। तो जी बस अब थोड़ी देर करती हूँ आराम। तो बज रहे हैं 3, तो थोड़ी देर में भी आराम करती हूँ। तो बर्तन वाली तो आएगी आज, उसका मैसेज आ चुका है। तो और जी रचित पढ़ रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, ये बैठा हुआ पढ़ रहा है।
तो जी मैं आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी शाम के बज रहे हैं 5 और अब हमारी चाय बनने होगी तैयार। और जी हम यहाँ बनाएंगे बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो जी दाल भी रखी है थोड़ी सी हमारी, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा खाया नहीं था। तो जी यहाँ पे हैं छोटे छोटे वाले बैंगन, ये देखिए कितने प्यारे बैंगन हैं छोटे छोटे से। तो मैं सोच रही इन्हें फ्राई करके बनाया जाए। ये देखिए कितना प्यारा छोटा सा बैंगन है। तो जी और ये देखिए कितने दो, तो जी मैं यहाँ फ्राई करके बनाऊँगी। ये भी देखिए दो। तो जी मैं थोड़े से फ्राई करके बनाऊँगी बैंगन, इन्हें तल के तब बनाऊँगी अच्छे से। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि दाल बहुत सारी रखी है, तो थोड़ी ही बनाऊँगी। तो जितने कम सब्जी बनती है उतनी अच्छी बनती है। तो जी ये बहुत है ना, और ये उठा कर रख देते हैं हम फ्रिज में। तो पहले मैं धो लूँ इन्हें, बैंगन को धो लूँगी। मकान मालिक ने डंडा कर रखा कि 2 महीने का दिया था। अब 2 महीने में से 1 महीना तो चला गया, बचा 1 महीना। मकान जो हम देख के आए थे, सेटल कर के आए थे, उसका भी कुछ पता नहीं। तो देखते थे, आज भी गए थे देखने हम किराए पे। हमें पसंद ही नहीं आ रहा मकान, क्योंकि जब हम पैसे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा। एक चाय देख ले विशाखा, विशाखा। और जी भगवान जी ये बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो जी वो अंधेरे में क्यों पड़ रहा भाई, लाइट जला देती हूँ क्योंकि अंधेरा सा हो गया सारे में। मलाई है नहीं आज। और ये देखिए जैकू की अंगड़ाई हमारे, ये देखिए जैकू की अंगड़ाई। तो चाय बना रही है आज विशाखा रानी। विशाखा रानी की ड्यूटी लगी है चाय में। तो ये पता नहीं ये देखिए अदरक कसरी है ये। ये पता नहीं अपने फोन में क्या कर रही है, क्या कर रही भाई तू? हाँ तो जी हम पापड़ लाए थे, तो हमने पापड़ भूनने हैं ऐसे। और जैक देखो कैसा बैठा है, और इसके पापा भी खा रहे हैं। कैसे लग रहे पापड़? और जी इतनी भी चाय पी रही है, यहाँ पे भी सूख गया इसके मुंह में। बिस्किट नहीं है क्या? तो जी मुझे ये वाले पापड़ बहुत पसंद है। ये कैसा लगे विशाखा पापड़? अच्छे नहीं लगे? सारे खा लिए ने। नमकीन यार कुछ दो ना दूसरी सी। तो गाइस बज रहे हैं 7:30 और मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी काटी थी। ये रखे आलू बैंगन। तो जी मैं जैसे काट दिए, और जब विशाखा कुछ काम कर रही थी, भगवान जी का दूध दे रही थी, तभी हमारे यहाँ उस पर गैस चली गई है। और गैस लाने का इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो जी अब देखते हैं क्या होगा खाने का। और कह रहे करने का तो सुबह ही आएगी गैस। तो जी
वैसे तो सब्जी वब्जी रखी है, पेट सबके भर रहे, देर से मतलब लेट ही खाना खाया था। अब देखते हैं क्या होगा कैसा नहीं। तो सब्जी तो मैंने काट दी है, तो इसे हम पानी में गिर दिया कि जिससे काले ना हो बैंगन। तो मैं इसे रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब तो बनेगी नहीं है, तभी बनेगी जब गैस आएगी। तो जी ये लाएंगे सुबह गैस, अब तो कोई गैस मिलने की नहीं यहाँ पे। तो जी अब तो हम आराम से बैठे हैं और देख रहे हैं टीवी, IPL मैच। और विशाखा कहीं गई है और इति गई है लेके जैक को नीचे उसे टॉयलेट वगैरह कराने, क्योंकि इस टाइम उसका टॉयलेट का टाइम होता है। और रचित अंदर बैठ के पढ़ रहा है, क्योंकि उसके पेपर हैं 5 तारीख से। और जी इनका जन्मदिन आने वाला है 30 अप्रैल नहीं 30 मई का, तो इनका हैप्पी बर्थडे है। तो आप कमेंट करके इन्हें बहुत सारा हैप्पी बर्थडे का वो देना, विश करना इन्हें। तो जी अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो कई बज रहे हैं 8:30 और इसके पापा खाना खा रहे हैं। तो जी इसके पापा यहाँ खाना खा रहे थे और रचित आया था नीचे से, कहने लगा मम्मी सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो चलो क्या। तो मैंने कहा कैसा प्रोग्राम हो रहा, हमें तो कुछ पता नहीं। कह रही मम्मी प्रोग्राम हो रहा है कुछ, चलो देख कर आते हैं। और वहाँ पे मतलब स्टॉल भी लग रहा है खाने का। हमारी गैस भी चली गई थी, तो फिर मैंने कहा विशाखा थी से, मैं कही चलो भाई तुम ऑर्डर कर रही हो स्विगी से, चलो नीचे खा लेते हैं खाना, पैसे देखें, यहाँ भी देने पैसे वहाँ भी देने। तो मैं कह ही रही हूँ इनसे, पर लड़कियाँ मना कर रही हैं, कहने मम्मी मैं नहीं, हम तो थक रहे हैं। तो रचित कह रहा मम्मी तुम चलो मेरी साथ में। तो मैंने कहा मैं पहले देख के तो आ कि क्या हो रहा प्रोग्राम। तो फिर मैंने विशाखा से पूछा ये चले क्या, तो विशाखा ने भी मना कर दी, कहने लगे नहीं मम्मी, पहले हाँ करने लगी फिर मना कर दी। फिर मैंने नीति से पूछा, मैं गई थी तू चल, तो उनने भी मना कर दी। तो मैंने कहा चल रचित तोड़ में चल रहे हैं, देख के आते हैं नीचे क्या प्रोग्राम है। तो बस जी मैं यही सोच रही थी और पूछ रही थी से, मैंने कहा चलो कोई नहीं जा रहा, तो मैं रचित चल रहे हैं। तो जी मैं कहीं जा नहीं रही मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो मैं ही चल देती हूँ। तो ये समझा बता रही हूँ मैं इनसे, मैंने कहा भाई कोई सा चलने को तैयार नहीं हो रहा मेरे साथ। बार बार मैं दोनों लड़कियों से पूछ रही थी, दोनों मना कर रही थी। तो मैंने फिर कहा मैं कहा चलो तुम नहीं जाओ तो तुम बैठो, मैं रचित होकर आते हैं। तो बस अब मैं रचित से पूछी थी, मैं कहा रचित एक बार देख ले कि हुआ भी रहा नहीं हो रहा, कहने का मम्मी हो रहा। फिर तो मैं रचित चले गई नीचे। तो जी मैंने मास्क लगा लिया था, क्योंकि वहाँ पर हो रही थी भीड़, लड़कियों ने कहा कि मास्क लगा के जाना। तो जी बस मैं आई हूँ देखने कि देखती हूँ कैसा प्रोग्राम है। तो जी वहाँ पे भीड़ सी हो रही थी, जब तक मैं गई जब तक प्रोग्राम हो लिया था, डांस वांस हो लिया था और प्रेंग व्रेंग भी हुआ था, मतलब बहुत सारे काम हुए थे, वो मेरे से पहले निकल गया। मैं अभी नीचे से आई हूँ और नीचे था कोई फंक्शन, मतलब सोसाइटी में था, हमें पता नहीं था। रचित घूमने गया था, उसने बताया। तो जब तक तो हो लिया था, वैसे थोड़ा बहुत था जब तक मैं गई थी, और मैंने देखा और मैंने फिर थोड़ा सा शूट भी करा। तो जी वहाँ पे कुछ हो रहा था और वो मिल रहे थे क्या, मतलब इनाम वगैरह दे रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं आ गई। और जी आके फिर मैंने दवाई खाई है अपनी रात की। और हाँ अब मुझे नहीं पता। और विशाखा आई थी मुझे ढूंढने गई नीचे और अभी तक नहीं आई। उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा था, वो स्विगी वाला भी नीचे खड़ा है,
अब मैं समझ में ना कैसे देख के तो नीचे तो जा देख के था। हाँ तो जी ये देख के आएगा जाके। और जैक ने खाना खा लिया सुनते नहीं, और जैक ने खा के कैसे लेट गया यहाँ पे। तो जी बस अब अपने करते हैं हम यहीं पे वीडियो का एंड। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो बिल्कुल भी करना मत भूलिए, और नए हैं वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जी अगर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए और गुड नाइट और राधे राधे जी।